हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है माय विलेज मार्केट, यानी मेरे गांव की बाज़ार। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों। इसकी हेल्प से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका आपको मैं बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई कर लिया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। मैं एक एक वर्ड्स को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ता हुआ चलूँगा, आपको मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को दोहराते हुए चलना है। साथ में दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माई विलेज मार्केट यानी मेरे गांव की बाज़ार। द मार्केट इन माई विलेज इज़ ए लाइवली प्लेस filled with colors, sounds and friendly faces। तो यहाँ पर बात हो रही है मार्केट की, यानी कि बाज़ार। द मार्केट यानी कि बाज़ार। इन कहेंगे दोस्तों में, इन की मीनिंग में। माई मेरे, माई का अर्थ क्या हो जाएगा? मेरे। विलेज यानी कि गांव, विलेज का अर्थ गांव। इज़ है, इसका अर्थ है। दोस्तों, एक कहेंगे एक को, और लाइवली का मतलब होगा जीवंत, जीवंत या ऊर्जा से भरपूर। क्या कह सकते हैं आप? ऊर्जा से भरपूर। प्लेस यानी स्थान या फिर आप कह सकते हैं जगह। फील्ड भरी हुई, फील्ड का अर्थ क्या हो जाएगा? भरी हुई। विथ यानी कि से। कलर्स रंगों, कलर का अर्थ क्या हो जाएगा? रंगों। साउंड यानी कि आवाज़ों या ध्वनियों भी कह सकते हैं। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और। एंड का अर्थ और। फ्रेंडली मिलनसार, फ्रेंडली का अर्थ क्या हो जाएगा? मिलनसार या मैत्रीपूर्ण भी आप कह सकते हैं। फेसेस यानी कि चेहरों, फेसेस यानी कि चेहरों। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी द मार्केट इन माई विलेज इज ए लाइवली प्लेस फिल्ड विथ कलर्स, साउंड्स एंड फ्रेंडली फेसेस। मेरे गांव की बाजार रंगों, आवाज़ों और मिलनसार चेहरों से भरी हुई एक जीवंत स्थान है या एक ऊर्जा से भरा हुआ स्थान है। इट इज़ यूजुअली ओपन इन द मॉर्निंग्स एंड evenings and people from nearby areas come to buy fresh items। तो इट यानी कि ये, यानी कि गांव की बाजार। इस दोस्तों हो जाएगा है। यूजुअली आम तौर से, यूजुअली आम तौर से। ओपन्स यानी खुलती है, ओपन्स यानी कि खुलती है। इन यानी कि में। मॉर्निंग्स, देखो यहाँ पर मॉर्निंग्स लिखा हुआ है यानी हर सुबह। इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? हर सुबह। एंड यानी कि और। इवनिंग्स, इसी तरीके से यहाँ पर एस लगा हुआ यानी सारे इवनिंग्स की बात हो रही है, यानी हर शाम। इवनिंग्स का अर्थ क्या हो जाएगा? हर शाम। एंड कहेंगे दोस्तों और को, और पीपल यानी कि लोग। फ्रॉम, फ्रॉम की मीनिंग हो जाएगी दोस्तों से। नियर बाई आस पास, नियर बाई का अर्थ क्या हो जाएगा? आस पास। एरियाज यानी स्थानों या क्षेत्रों आप कह सकते हैं, स्थानों या क्षेत्रों। कम आते हैं, कम यानी कि आते हैं। टू बाई खरीदने, टू बाई का अर्थ क्या हो जाएगा? खरीदने। फ्रेश ताज़े, फ्रेश का ताज़े। आइटम्स यानी कि सामानों को, आइटम्स यानी कि सामानों को। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी इट इज़ यूजुअली ओपन इन द मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स एंड पीपल फ्रॉम नियर बाई एरियाज कम टू बाई फ्रेश आइटम। ये आमतौर से हर सुबह और हर शाम में खुलती है और आसपास के क्षेत्रों से लोग ताज़े सामानों को खरीदने आते हैं। The market has many small stalls where vendors sell fruits,
वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड स्पाइसेस। द मार्केट यानी कि बाज़ार। दोस्तों आपको बहुत अच्छे अच्छे नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, तो उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। हैज़ यानी पास है। मेनी कहेंगे दोस्तों कई। मेनी की मीनिंग क्या हो जाएगी? कई। स्मॉल यानी कि छोटे छोटे। स्टॉल्स तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ स्टॉल, या आप कह सकते हैं दुकान भी कह सकते हैं इसे। वेयर यानी कि जहाँ, वेयर का अर्थ जहाँ। वेंडर्स, नया वर्ड आपके लिए दोस्तों लिख लीजिएगा, फेरी वाले। वेंडर्स कहेंगे किसको? फेरी वाले। सेल, बेचते हैं, बेचते हैं। फ्रूट्स यानी कि फलों को, तो फेरी वाले फलों को बेचते हैं। वेजिटेबल्स यानी सब्जियों को, सब्जियों को। ग्रेन्स यानी कि अनाजों, ग्रेन्स का अर्थ क्या हो जाएगा? अनाजों। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और। स्पाइसेस, मसालों, स्पाइसेस यानी कि मसालों। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी द मार्केट हैज़ मेनी स्मॉल स्टॉल्स वेयर वेंडर्स सेल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड स्पाइसेस। बाज़ार में कई छोटे छोटे स्टॉल्स हैं या दुकानें हैं जहां पर फेरी वाले फलों को, सब्जियों को, अनाजों को और मसालों को बेचते हैं या फेरी लगाते हैं। एवरीथिंग हेयर इज़ फ्रेश। एवरीथिंग यानी कि हर चीज़, एवरीथिंग यानी कि हर चीज़। हेयर यानी कि यहाँ, हेयर यानी यहाँ अर्थात बाज़ार में। इज़ है, फ्रेश यानी ताज़ी। फ्रेश का अर्थ क्या हो जाएगा? ताज़ी। तो मीनिंग हो जाएगी एवरीथिंग हेयर इज़ फ्रेश, हर चीज़ यहाँ ताज़ी है। देयर आर आल्सो शॉप्स विथ क्लोथ्स, किचन आइटम्स एंड हैंडमेड टूल्स। देयर यानी कि वहाँ, वैसे यहाँ पर कोई भी अर्थ इसका नहीं निकलेगा। आर यानी कि है। आल्सो दोस्तों कहेंगे भी को, आल्सो का अर्थ क्या हो जाएगा? भी। शॉप्स यानी कि दुकानें, शॉप्स दुकानें। विथ यानी से, की। विथ का मतलब क्या हो जाएगा? की। क्लॉथ्स यानी कपड़ों, क्लॉथ्स का अर्थ क्या हो जाएगा? कपड़ों। किचन आइटम्स यानी किचन के सामानों, किचन आइटम्स यानी किचन के सामानों। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और हैंडमेड कहेंगे हाथ से बने हुए, हाथ से बने हुए। हैंडमेड हो जाएगा। टूल्स यानी उपकरण, उपकरणों। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी देयर आर आल्सो शॉप्स विथ क्लॉथ्स, किचन आइटम्स एंड हैंडमेड टूल्स। साथ में कह रहा है कि बाज़ार में बहुत सारी कपड़ों की, किचन के सामानों की और हाथ से बने हुए उपकरणों की भी दुकानें हैं। पीपल इन द मार्केट ग्रीट ईच अदर वार्मली एंड ऑफ्टन स्टॉप टू चैट। पीपल यानी कि लोग, पीपल यानी कि लोग। इन दोस्तों कहेंगे मे को, और मार्केट यानी कि बाजार। मार्केट का अर्थ क्या हो जाएगा? बाजार। ग्रीट का अर्थ क्या हो जाएगा? मिलते हैं। ईच अदर यानी एक दूसरे। वार्मली यानी गर्म जोशी से, गर्म जोशी से। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और। ऑफ्टन अक्सर, या आप कह सकते हैं प्रायः। स्टॉप रुकते हैं, रुकते हैं। टू चैट बात के लिए, बातचीत के लिए। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी पीपल इन द मार्केट ग्रीट ईच अदर वार्मली एंड ऑफ्टन स्टॉप टू चैट। लोग बाजार में गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से मिलते हैं और अक्सर बातचीत के लिए रुकते हैं। द प्राइजेज आर यूजुअली फेयर एंड बार्गेनिंग इज कॉमन। अब यहाँ पर प्राइजेज यानी कीमतों की बात हो रही है, तो प्राइजेज मैं लिख दे रहा हूँ कीमत। आर यानी कि है। यूजुअली आम तौर से, यूजुअली यानी कि आम तौर से। फेयर यानी कि मामूली।
एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और, बार्गेनिंग यानी कि मोल भाव, मोल भाव या सौदाबाजी भी आप लिख सकते हैं। इज यानी कि है, कॉमन यानी आम, कॉमन का मतलब क्या है, आम बात है। तो प्राइजेज आर यूजुअली फेयर एंड बार्गेनिंग इज कॉमन, यहाँ पर जो कीमतें होती हैं वो आम तौर से मामूली होती हैं और साथ में मोल भाव एक आम बात है। द विलेज मार्केट इज मोर देन ए शॉपिंग प्लेस, इट इज़ वेयर पीपल कनेक्ट, शेयर न्यूज़ एंड कीप ट्रेडिशन अलाइव। तो यहाँ पर बात हो रही है द विलेज मार्केट यानी कि गांव की या गांव की बाजार। इस दोस्तों हो जाएगा है, मोर यानी कि ज़्यादा या आप लिख सकते हैं अधिक, देन यानी से। एक कहेंगे दोस्तों एक को, और शॉपिंग का अर्थ हो जाएगा खरीदारी, शॉपिंग खरीदारी, प्लेस यानी कि जगह या स्थान, यानी खरीदारी का स्थान। इट यानी कि ये, यानी कि बाजार। इज दोस्तों हो जाएगा है, वेयर जहाँ, पीपल यानी कि लोग, पीपल का अर्थ क्या हो जाएगा, लोग। कनेक्ट जुड़ते हैं, कनेक्ट यानी कि जुड़ते हैं। शेयर साझा करते हैं, साझा करते। न्यूज़ यानी कि खबरों को, न्यूज़ यानी कि खबरों को। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और, कीप का मतलब हो जाएगा रखते हैं। ट्रेडिशन यानी कि परंपरा को, ट्रेडिशन यानी परंपराओं को। अलाइव कहेंगे, यहाँ पर अलाइव का मतलब हो जाएगा जिंदा, अलाइव का मतलब क्या हो जाएगा, जिंदा। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी द विलेज मार्केट इज मोर देन अ शॉपिंग प्लेस, इट इज वेयर पीपल कनेक्ट, शेयर न्यूज़ एंड कीप ट्रेडिशन अलाइव। तो गांव की बाजार एक खरीदारी की जगह से बढ़कर है या अधिक है, क्योंकि यहाँ लोग सिर्फ खरीदारी करने के लिए नहीं आते हैं, इसके अलावा आपस में जुड़ते हैं, खबरों को साझा करते हैं और परंपराओं को जिंदा रखते हैं। इट ब्रिंग्स एवरीवन इन द विलेज क्लोजर, इट यानी कि ये या अर्थात बाजार, ब्रिंग्स लाती, एवरीवन हर किसी, एवरी इन यानी कि में, और विलेज कहेंगे दोस्तों गांव को, क्लोजर यानी नज़दीक, क्लोजर का अर्थ क्या हो जाएगा, नज़दीक। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी इट ब्रिंग्स एवरीवन इन द विलेज क्लोजर, ये यानी कि बाजार हर किसी को गांव में नज़दीक लाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।